अहीर रेजिमेंट को महार और चमार जातियों का जो पहले रेजिमेंट था, जैसी आजाद भारत हुआ इसमें इन लोगों ने एक साजिश के तहत नाम से इन लोगों को रेजिमेंट हटाने का काम किया। निश्चित रूप से होना चाहिए अहीर रेजिमेंट, सभी लोग कर रहे हैं। इन्होंने राजपुताना बना रखा है, मराठा बना सका, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है। जब भी हमारे माननीय सांसद अहीर रेजिमेंट के गठन की बात उठाते हैं तो इनके द्वारा हो जाता है कि नहीं, अब रेजिमेंट यही रेजिमेंट नहीं बनेगा। तो कितने साल से आप आंदोलन चला रहे हैं? ये हम लोग 1962 से 65 से चला रहे हैं। 65 से आंदोलन चल रहा है जी। 18 नवंबर 2025 को जंतर मंतर पर देश के 10 लाख यादवों को बुला के वहाँ चक्का जाम करके इस मांग को मनाने के लिए केंद्र सरकार को बाधित करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं विनोद यादवेंदु जी, जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे को उठाते रहते हैं, पूर्व विधायक भी हैं, आरजेडी के सीनियर नेता भी हैं। और सोचिए, आज भी इस देश में जाति के नाम पर रेजिमेंट है, कुछ रेजिमेंट बचे हुए हैं, लेकिन पहले जो महार रेजिमेंट था, चमार रेजिमेंट था और अहीर रेजिमेंट था, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो क्यों ख़त्म किया गया? क्या अभी भी कई रेजिमेंट जाति के नाम पर हैं? मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सवाल उठता है कि अगर जाति के नाम पर रेजिमेंट है तो जो और भी रेजिमेंट था, खासकर महार रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट और अहीर रेजिमेंट, उसको क्यों खत्म किया गया? तो अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर भी लगातार आंदोलन चला रहे हैं देश भर में। और रेजांगला का युद्ध आपको सबसे पता है, उसमें अहीर रेजिमेंट का बड़ा योगदान रहा है। विनोद यादवेंदु जी, क्या अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर, मतलब क्यों लगता है कि ये अहीर रेजिमेंट होना चाहिए? अहीर रेजिमेंट की इसलिए मांग हम लोग कर रहे हैं कि सिर्फ रेजांगला का सवाल नहीं है। इस आज़ादी के बाद 1947 में जब पाकिस्तान के साथ लाहौर में झंझट हुआ तो वहाँ सबसे पहले कुर्बानी यादव जो फौजी थे उन लोगों ने देने का काम किया। 1962 में भी 18 नवंबर 1962 को चुशुल के इलाके, जो लेह लद्दाख के सबसे अंतिम भारत की सीमा है, उस सीमा में जाके पहले कुमायूं रेजिमेंट में यादवों को भर्ती स्टार्ट किया अहीर रेजिमेंट हटाने के बाद, और चार्ली कंपनी बनाया। चार्ली कंपनी के शैतान सिंह राठी वो उसका लीडर थे, और इन्होंने रेजांगला के उस ऊपर पर जाके जब चीनी फौजी गए तो 120 यादव गए और सभी के सभी यादव थे। अहीर रेजिमेंट को महार और चमार जातियों का जो पहले रेजिमेंट था, जैसी आज़ाद भारत हुआ इसमें इन लोगों ने एक साजिश के तहत नाम से इन लोगों को रेजिमेंट हटाने का काम किया। और यादवों का जो अहीर रेजिमेंट था उसमें कुमायूं रेजिमेंट के लोग बनाकर, और उसमें एक कंपनी बनाया चार्ली कंपनी के नेतृत्व करता थे शैतान सिंह राठी जो यादव थे, और इनके नेतृत्व में 120 यादव फौजी गए को उस बॉर्डर पर, सबसे बर्फीले इलाका में, चाइना के एकदम बॉर्डर पर इनको नियुक्त किया गया। चाइना के 3000 फौजी आए, उसमें 114 लोगों का ने अपने आहुति दिया। भारत सरकार के पास इतना संसाधन नहीं था कि उसके पास आर्म्स भी हो, इसलिए इन लोगों ने जो आर्म्स में भाला लगा रहता है उससे भी इन लोगों ने काफ़ी मारने का काम किया। उसमें 114 यादव सैनिक मारे गए, और भारत सरकार को ये भी उस समय में ताकत नहीं था कि इन लोगों को लाशों को हम ढो के ला लाए। ये लाश 1 वर्ष के बाद लाया गया, इसलिए यह यादव अहीर जाति के जो यदुवंशी हैं पूरे देश में का ये हमेशा ये सीना ठोक के कहता है कि भारत की रक्षा का अगर कोई कर सकता है तो अहीर जाति के ही लोग कर सकता है। इसलिए अहीर रेजिमेंट की मांग। मतलब सब लोग रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अहीर रेजिमेंट भी होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए अहीर रेजिमेंट, सभी लोग कर रहे हैं और एक तरफ दूसरी ओर इन्होंने राजपुताना बना रखा है, मराठा बना सका, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, एक तरह से 18 जातियों के नाम पर रेजिमेंट है। पता नहीं अभी वर्तमान रक्षा मंत्री जब भी हमारे माननीय सांसद अहीर रेजिमेंट के गठन की बात उठाते हैं तो इनके द्वारा हो जाता है कि नहीं, अब रेजिमेंट यही रेजिमेंट नहीं बनेगा। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन जो जातियों के नाम पर जो अभी बने हुए हैं फौज में, उसको तो भी आप ख़त्म कीजिए।
तब मानेंगे कि आप में नहीं, मैं तो न्याय चाह रहा हूँ करें। जो बना ठीक है, राजपूताना रेजिमेंट हो या हुमायूं, उससे आपको क्या आपत्ति है? राजपूताना हो या गोरखा हो या कुमायूं इस हो या सिख कोई हो, कोई मराठा हो, आपत्ति सवाल है नहीं कि है। आपको अपना चाहिए। अपना हमारा तो अपना ही कितने साल रेजिमेंट से आप चाहिए। आंदोलन चला रहे हैं? ये हम लोग 1962 से 65 से चला रहे हैं 65 से ये आंदोलन चल रहा है। जी। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बैनर के तहत इसका एक गठन किया गया। और आपने देखा होगा कि इस कारगिल युद्ध में योगेंद्र सिंह यादव जो उन्होंने 17 गोली खा के भी हिंदुस्तान पे पाकिस्तानियों को नहीं करने अच्छा, दिया। ये जो और- जो कम्युनिटी वाइज जो रेजिमेंट है, इससे क्या फायदा होता है? क्या उसी कम्युनिटी के लोग सिर्फ उस रेजिमेंट में रहते हैं या देखिए, सब रहता है? नहीं, सब नहीं रहता है। इसलिए फायदा है, ये नहीं गठन करना चाहते हैं कि उस जिस जात के नाम से रेजिमेंट है उसमें जिसे जाट हो या राजपूताना हो, राजपूत ही सिख हो, वही रह सकता है इसमें। इससे अच्छा, क्या ऐसा प्रावधान है कि राजपूताना राइफल्स में, राजपूताना ऐसा रेजिमेंट में ही- राजपूत रहेंगे, सिख रेजिमेंट में हाँ। सिख रहेंगे? ये है, अभी तक प्रावधान यही चलते आ रहा है। इसका नतीजा तो होता है बाकी लोग मान लीजिए अहीर रेजिमेंट नहीं है, तो अभी जो ओबीसी के लोग, कुर्मी, यादव, कुशवाहा जाते हैं, वो किस रेजिमेंट में जाते वो होंगे? विभिन्न दूसरे जो और दल है जो जातीय नाम से अलग है उसमें जाते हैं। और आज भी आप देखते हो कि राष्ट्रपति के सुरक्षा में या प्रधानमंत्री के सुरक्षा में या सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट के ही राजपूताना के लोग जा सकते हैं उनके सुरक्षा के लिए, दूसरे लोग नहीं होते हैं। तो देखिए, मैं बार बार क्लियर कर दूं, हम लोग किसी रेजिमेंट के विरुद्ध नहीं, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे राजपूताना रेजिमेंट है, सिख, मैं सेना का बहुत सम्मान करता हूं और मैं कभी नहीं, वो एक मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। तो जो भी रेजिमेंट है, चाहे सिख रेजिमेंट हो, राजपूताना रेजिमेंट हो या फिर आपको बता दें गोरखा रेजिमेंट हो, वो हैं। लेकिन लंबे समय से मांग है कि इसी तरह से महार रेजिमेंट भी था, चमार रेजिमेंट भी था या हीर रेजिमेंट भी था, तो उसको भी पूरी की जाए। और ये देश भर में यादवों की बात करेंगे तो उनकी संख्या भी लगभग राज्यों में है। बिहार, यूपी में अगर आपको लगता है तो ऐसा नहीं है, दक्षिण भारत में भी, आंध्रा में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, तमाम राज्यों में यादव कम्युनिटी भी एक नेशन वाइड कम्युनिटी है जो इस मांग को करे। और कई बार जंतर मंतर पर भी इसका प्रदर्शन हुआ है। तो रक्षा मंत्री से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है? नहीं, आश्वासन नहीं मिल रहा है ये सरकार के द्वारा। लेकिन इसी सरकार में रेजांगला जो भूमि पर जहाँ 114 लोगों ने अपनी जान की आहुति दिया, उस जगह का नाम यही सरकार ने, जो रावत साहब रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने रख दिया अहीर धाम, उसका नाम अब हो गया है। और सिर्फ यादवों का सिर्फ ये रेजांगला युद्ध नहीं, चाइना और पाकिस्तान के साथ ही नहीं, ये अभी आपको इतिहास बतलाना चाहते हैं। जब विश्व विजेता सिकंदर जब निकला कि अब पूरे विश्व को जीतेंगे, तो सिकंदर को रोकने वाला पोरस जो था झेलम नदी के किनारे, वो यादव वंशी ही थे। तो यादवों का घनानंद के डर से नहीं आया? जो मगध के जो राजा थे घनानंद, लेकिन उसके डर से नहीं आया? नहीं, झेलम पर झेलम नदी के किनारे जो जंग हुआ पोरस से, तो घनानंद भी तो नंद वंश के राजा थे, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, नंद वंश से, मौर्य से, गुप्ता से, जितना भी है उस पीरियड में अपने यादवों का एक अपना इतिहास है। हम ये कहना चाहते हैं कि सीने पर गोली खाने के लिए अगर सबसे पहले देश की रक्षा के लिए कोई जाति तैयार है, वो है अहीर जाति। बस हर कम्युनिटी के लोग गोली खाने के लिए सब जाना चाहता है सेना में। इसमें तो आपकी मांग है कि अहीर रेजिमेंट पहले था तो अब हो। हाँ, इसलिए भी हो ना कि हमारे सबसे बड़ी आबादी है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो इससे क्या होता है कि एक प्लाटून में जो बनता है वो 28,000 के कंपनी बनती है। 28,000 अगर 14 वर्ष में जो एक रेजिमेंट में कितने जवान होते हैं? चूंकि आपका अध्ययन है उस पर, तो मेरे कंस्टिट्यूंसी में है ऐसी आर्मी कैंटोनमेंट किया, तो 27,000 एक कंपनी में भर्ती होता है। इस 27,000 लोग जब ये भर्ती होंगे तो हर 14 वर्ष से 20 वर्ष के अंदर में लगभग सबका रिटायरमेंट रहता है। तो 14 वर्ष में 5,000 लोग रिटायर होंगे। तो हमारे समाज के जो बहादुर नौजवान है, फौज में जाना चाहता है, तो 5,000 को तो प्रति वर्ष भी सेंट्रल जॉब में नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, तो आप लोग इसके लिए देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं, दिल्ली में भी कई बार प्रदर्शन हुआ, आगे क्या रणनीति? अभी हम लोगों ने 12 तारीख को वैशाली में, जहाँ हमारा यादव भवन है, वहाँ से एक रथ निकला। वैशाली गाजियाबाद में। अच्छा, वहाँ हम लोगों का यादव भवन है, वहाँ के हमारे नेताओं ने एक रथ
चलाया, जिसके शताब्दी समारोह के अध्यक्ष माननीय सत्यप्रकाश यादव जी हैं, और इसका संयोजक है दिनेश यादव जो कोटा राजस्थान के हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के भी अध्यक्ष हैं। वो उन्होंने स्टार्ट किया छपरा से, और छपरा में 12-13 तारीख को हमारी बैठक हुई छपरा के ये भिखारी ठाकुर ऑडिटोरियम में, और वहाँ से हम लोग पूरे बिहार के तमाम जिलों में पदयात्रा निकाल दी है, कलश यात्रा निकाल दी है। कल गया में भी काफ़ी गर्मजोशी के साथ सभी नुक्कड़ों पर मीटिंग की गई। कल बख्तियारपुर से जाके वहाँ के माननीय एमएलए अनिरुद्ध यादव जी ने भी करने का कार्य किया, और कल कारगिल चौक पर भी पटना में मीटिंग हुआ। आज हमारी टीम बेगूसराय से होते चल जाएगा, चूँकि बंगाल का भी योजना था, तो बंगाल में अभी परमिशन नहीं मिलने, जो वहाँ काफ़ी बफ बिल के सवाल पर आंदोलन हो रहा है, तो इसको फिर वो झारखंड से उड़ीसा पूरे देश के सभी राज्यों में घुमाने का है। और 18 नवंबर 2025 को जंतर मंतर पर देश के 10 लाख यादवों को बुला के वहाँ चक्का जाम करके इस मांग को मनाने के लिए केंद्र सरकार को बाधित करेंगे। नवंबर में जी लंबा शेड्यूल रख रहे हैं आप लोग, बड़ी इसलिए रख रहे हैं ना कि ये जो जंग हुआ था रेजांगला को सिंबॉलिक बना के 18 नवंबर 1962 को ही चुसुल रेजांगला के स्थान पर हुआ था। जी, तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, उसी तरह से राजपूताना रेजिमेंट भी, राजपूताना राइफल्स भी है। तो उसी तरह से कई कम्युनिटी की मांग है, खासकर जो अहीर रेजिमेंट भी था, महार रेजिमेंट भी था, चमार रेजिमेंट भी था। तो लंबे समय से मांग उठती रही है, और लोग कह रहे हैं इसका एक राष्ट्रभक्ति से भी आप इसको जोड़ के देखिए। और दूसरी बात है कि एक बेरोजगारी सेना में भी जो है लगातार सेना की भर्ती को लेकर भी अब बात हो रही है। पहले ही विरोध हुआ है, जो अभी नया तरीका आया है 5 साल वाली नौकरी जो है। तो ये है, ये इसको राष्ट्र प्रेम से भी जोड़ सकते हैं, और तमाम लोगों को लगता है कि उन्हें शौर्य दिखाने का मौका मिलना चाहिए। इस पर भी बड़ी बातचीत हुई थी, तो ये एक बड़ी खबर है। और देश भर में इसको लेकर खासकर जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं, देश भर में उनकी संख्या है, वो उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उनके लिए बड़ा इमोशनल मुद्दा है। उनको लगता है कि उनके कम्युनिटी के नाम पर जो है रेजिमेंट था उसको पुनः स्थापित किया जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।